आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे डेफिनेशंस लाइन सेगमेंट, रे और एंगल्स की, एंड उसके बाद नेमिंग ऑफ एन एंगल, कितने टाइप से हम किसी भी एंगल का नेमिंग कर सकते हैं, एंड थर्ड है टाइप्स ऑफ एंगल्स, फोर्थ नंबर पर है रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ अ लाइन। लाइन यानी कि एक रेखा, ठीक है। हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि ऋजु रेखा की बात कर रहे हैं। सो एक लाइन क्या होता है? अ लाइन is a one-dimensional geometrical figure that can be extended on either side infinitely, ठीक है। मतलब कि अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें तो इसको दोनों तरफ एरो लगाकर दिखाना होता है, क्योंकि यह दोनों साइड का एरो बताता है कि यह फिगर जो दिख रहा है दोनों ही साइड इनफाइनाइटली इंक्रीज किया जा सकता है। सो इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होती है, दोनों तरफ इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकता है, और इसकी थिकनेस नहीं होती है। It has infinite length, no thickness and no end points, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे डेफिनेशन की तरफ, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक भाग होता है जिसकी लंबाई फिक्स होती है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A line segment is a one-dimensional geometrical figure that has a finite length. It has a finite length and it has two end points with no thickness. तो इसकी लेंथ क्या हो सकती है? फिक्स हो सकती है, और इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी इस तरह से लिखकर। रिप्रेजेंटेशन होता है इनका ए बी, ऊपर एक छोटा सा बार माइनस के जैसा सिंबल लगा देते हैं। और अगर हमें लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा, यह लाइन है, इनका एंड पॉइंट तो नहीं होता है, लेकिन इनको अगर हमें नेमिंग करना होगा तो ए बी, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं ए बी के ठीक ऊपर। दोनों में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें डबल हेडेड एरो और इसमें एरो नहीं होता है, जो ये दिखाता है कि दोनों साइड में एंड पॉइंट है, ठीक है। तो तीसरे डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा डेफिनेशन है एक रे। रे क्या होता है? रे माने किरण। A ray is defined as a one-dimensional figure that can be extended on only one side, and it has one fixed point on the opposite side. It means it can be extended on one side infinitely. Okay, यह एक तरफ इनफाइनाइटली इंक्रीज किया जा सकता है, इसलिए इसको केवल एक ही साइड एरो लगाकर शो करते हैं। इसके पास एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन हम इसके नेमिंग करने के लिए हम यहाँ पर एक बिंदु, एक पॉइंट लगा देते हैं। तो अगर हमें एक रे को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बी के ऊपर इस तरह से वन हेडेड एरो लगाकर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी डायरेक्शन में अगर एक रे है तो हम उनको कोई भी नाम रख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर रख देते हैं बी और यहाँ पर रख देते हैं ए, ठीक है। तो इस रे का नेमिंग क्या हो जाएगा? नेमिंग की शुरुआत, किसी भी रे के नेमिंग की शुरुआत हमेशा एंड पॉइंट से करते हैं। एंड पॉइंट यहाँ पर क्या है? बी है, यहाँ पर नो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए हम इस पॉइंट को यहाँ पर लोकेट करते हैं। तो हम कहेंगे कि इस रे का नेम क्या है? इस रे को हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले एंड पॉइंट को लिखेंगे बी और उसके बाद ए, इसके ऊपर एरो लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज अ रे बी ए। हम हमेशा एरो एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है, किसी भी रे के नेम को लिखने के लिए या फिर रे को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि रे इधर है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, तो हम इसे बी ए या सॉरी ए बी इस तरह से करें। इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज एंड पॉइंट, तो हम ए से शुरुआत करेंगे, तो हम करेंगे ए बी के ऊपर वन हेडेड एरो। इस तरह से हम एक रे को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अपने अगले डेफिनेशन की ओर चलते हैं, एंगल की ओर। एंगल क्या होता है बच्चों? एंगल यानी कि कोण। तो एंगल को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ओके, ये दो रेज हैं
जिनका कॉमन एंड पॉइंट मान लेते हैं कि O है, तो यह एक एंगल है where the common end point O of the angle is called the vertex of the angle and the two rays are called arms of the angles. Arms, ये दोनों क्या है? आर्म्स ऑफ द एंगल। इस मेजरमेंट को हम एंगल बोलते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे मेजर करते हैं डिग्रीज में। इसे किसमें मेजर करते हैं? डिग्रीज में। डिग्रीज, जिसको हम सिंबल इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 72 डिग्री एंड एक्सेट्रा। इस तरह से हम इनके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाकर इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात हो गई एंगल की। अब हम आगे बढ़ने से पहले पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पैरेलल लाइन क्या होते हैं? लाइन माने कि दोनों साइड में इनफाइनाइट तक वो जाते रहेंगे, ठीक है। और पैरेलल का मतलब ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे का मतलब क्या होगा? इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं d, वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। चाहे कहीं भी हम इनको मेजर कर ले, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। जो भी होगा 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 मीटर, जो भी होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। तो कभी भी दो लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस हमेशा सेम हो तो हम उन दो लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और अगर यह डिस्टेंस सेम नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लाइन का बीच में डिफरेंस कुछ है, इस साइड में लाइन के बीच में डिफरेंस है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और इधर गए तो हमें मिला इनके बीच में जो डिफरेंस गैप है वो 9 सेंटीमीटर का है। तो देखने में भले ही लगे पैरेलल, लेकिन अगर ये गैप कम या ज्यादा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह कम या ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि यह पैरेलल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये धीरे 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 क्या होता जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, तो छोटा ही होता जाएगा, तो आगे जाके यह इंटरसेक्ट कर देगा। तो इस तरह से ये हम क्या बोलेंगे? इस केस में यह नॉन पैरेलल होगा और यह पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। अब हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स पे आगे बढ़ने के लिए हमें दो रेज लेना होगा, ठीक है। एक रेज ये लेते हैं और एक ये रेज लेते हैं। इनके बीच का जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वह अलग अलग हो सकता है। तो पहले हम इन दोनों रेज को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। मान लीजिए कि इस रे को उठाकर हम इसके ऊपर रखते हैं, तो हमें कैसा फिगर मिलेगा? पहला हमें इसके ऊपर रख दिया तो इस तरह का कुछ फिगर मिलेगा। दोनों रे एक के ऊपर एक है, जैसे घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे एक ऊपर एक रहती है। तो इस केस में इनके बीच में एंगल कितना है? थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके बीच में कुछ झुकाव है। अभी कितना है झुकाव? कुछ भी नहीं है, तो इनके बीच में झुकाव नहीं है, तो हम इस एंगल को हम बोलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब इस रे को हम थोड़ा घुमाते हैं, ऐसे ऊपर लेकर जा रहे होते हैं, तो बीच का एक पार्ट होता है जिसको हम इस तरह से कर रहे हैं। एक रे को तो वहीं पर रखा हुआ है, दूसरे रे को, घड़ी की सुइयां में से दो चीजें होती हैं, दो सुइयां होती हैं, इनको एक को ऊपर उठा रहे होते हैं, तो हमें बीच का जो दूसरा कंडीशन मिलेगा वो ये मिलेगा, इनके बीच में कुछ झुकाव हमें देखने को मिलेगा। तो यह झुकाव क्या होगा? 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री कहाँ पर होगा? 90 डिग्री तो यहाँ पर होगा। ऐसे अगर हम ऊपर करेंगे सीधा एल की तरफ, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा। तो 90 डिग्री से कम होगा, तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल। और जब यह एंगल एकदम सीधा हो जाता है, यानी कि इस पे परपेंडिकुलर हो जाता है, तो हम उस केस में, यह दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, इस रे को हम वैसे ही रखते हैं, दूसरा वाला जो रे है वो स्ट्रेट हो जाता है वर्टिकली ऊपर की ओर, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह 90 डिग्री है। और इस 90 डिग्री को स्पेशली हम इस तरह के स्क्वायर जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी को तो हम इस तरह से केवल कर्व एंगल बना देते हैं। तो इसका स्पेशल नाम क्या हो सकता है? इसका नाम होता है इस एंगल का राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है। और चौथे नंबर पर आता है जो, अगर हम इस रे को ऐसे उठाते हुए यहाँ तक लाए, तो अगर हम और लेकर जाएंगे आगे, तो क्या हो जाएगा? हमें इस तरह से मिलेगा, एक रे इधर चला जाएगा। ये 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री को हम हटा देते हैं। अब इनके बीच में जो एंगल है वह 90 डिग्री से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है जिनमें एंगल कुछ भी नहीं होता है तो जीरो एंगल कहते हैं, और 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जब होता है ना, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जब होता है तो हम उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। और एग्जैक्टली 90 डिग्री पर जाके दूसरा रे होता है, पोजीशन होता है, तो हम उसको राइट एंगल बोलते हैं। और 90 डिग्री से भी आगे अगर हम बढ़ जाएं, यहाँ पर होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री, इधर है 180 डिग्री, 180 डिग्री के बीच में कहीं पर भी यह रे रुका हुआ होगा तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और 5वां नंबर में आ जाता है कि अब इस रे को अब वापस से इसको खींच कर इस 180 डिग्री के बराबर लेकर आएंगे, तो एक पहला रे तो यही इधर साइड में होगा और दूसरा रे हो जाएगा अपोजिट साइड में। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम मेजरमेंट तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, लेकिन इनका नाम क्या हो जाएगा, इस एंगल का नाम होता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल के बाद छठे नंबर पर आ जाता है हमारा कि अगर हम इस दूसरे वाले रे को और ज्यादा नीचे करेंगे तो हमें कैसा फिगर देखने को मिलेगा, हमें कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। तो हम किस तरह से इसका मेजरमेंट चेक करेंगे, मेजरमेंट कितना होगा, जितना भी होगा वो 180 डिग्री से भी ज्यादा हो गया तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं, इनका मेजरमेंट फिक्स नहीं होता है क्योंकि 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के बीच में जो एंगल होता है, इधर 180 डिग्री है, इधर 360 डिग्री होता है, तो इनके बीच में जो एंगल होता है कहीं पर भी रे जाएंगे यहाँ से यहाँ तक में, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऊपर वाले भाग को रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फिगर को अगर हम चौथे वाले फिगर से मैच कराएं तो थोड़ा एक जैसे देखने में लगता है, तो ध्यान दीजिएगा अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा तो रिफ्लेक्स एंगल भी जरूर बनेगा। जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा तो उसे हम ऑब्ट्यूज बोलते हैं। लेकिन इसका उल्टा साइड देखें, अपोजिट साइड, ये वाला बाहर की तरफ, तो ये जो बाहर वाला है आप देखने में क्या लग रहा है कि 180 डिग्री से ज्यादा, इसलिए यह पार्ट एक रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो ये पार्ट है यह रिफ्लेक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो अंदर वाला पार्ट है वह क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो छठा नंबर पर हमें क्या मिलता है, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद अगर हम इसको वापस से 360 डिग्री पे कोइंसाइड करा दें सातवें नंबर पर हम क्या करते हैं, एक रे तो वही का वहीं पर है हर केस में, दूसरा रे ऐसा घूम कर जाकर वापस से यहीं पर हो गया, तो ये 0 डिग्री के जैसा ही हो गया, फिर से उसी पोजीशन में आ गया, लेकिन यह 360 डिग्री है। तो इन 0 डिग्री और 360 डिग्री में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे कि यह 360 डिग्री है बिना लिखे, और यह 0 डिग्री है, 0 एंगल है, और इसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। लेकिन इनके फिगर में कोई बदलाव हो इसके लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर एक इस तरह का एरो बता देते हैं, जिसका मतलब होता है कि वह एक कंप्लीट सर्कल करके आया है, सर्कल पूरा कंप्लीट बनाकर आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल्स की ओर।